ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या शेख कुल्ली। माज़ल क़ौल या अज़ीज़ सुम्मा ख़ब्रुन सू। ला तुख़ीबू या शेख अल कायनात फ़ीहा लिकुल्ली मर्जिन दवा। नहनु मुताब या अज़ीज़ नहनु इला हाजति इला क़स्बिल ऐश। मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हम उन सारी ताकतों को हाजिर करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं सुनना है हमें। कीमत बड़ी होगी जनाब। कोई कीमत बड़ी नहीं है हमारे लिए। हम गम में मरना नहीं चाहते। मरे आपके दुश्मन, आपको तो दुगनी उम्र और चौगनी जवानी नसीब होगी, यह हमारा वादा है। अमावस की काली रात थी। अपशगुन था या किस्मत का लिखा था पता नहीं, पर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा था उस रात कि कुछ तो सही नहीं है। ओ बलराज, बलराज, आप प्रवीण, अरे बिजली आ गई है, अरे पंप चालू हो गया है, आजा फटाफट खेतों को पानी देते हैं। बस 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 आ गया। सुनिए ना, आप मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? बस बस क्या, देखो पूरे 18 घंटे बाद बिजली आई है, अब जाना तो पड़ेगा। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, डर लग रहा है। डर किस बात का? पता नहीं, आप कल सुबह चले जाना। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तुम आराम करो, ठीक है? चल चल भाई, जल्दी भर लेते हैं। हाँ। और बेटा कैसा है? आजा।
धर्म प्रवीण, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? तुम सबको सांप ठूक गया क्या? क्या हुआ? वो लोग बलराज को उठाकर लेकर गए। हम लोग जैसे तैसे भागे हैं। कौन लोग थे? प्रवीण, कौन लोग थे वो? क्या हुआ बलराज भैया को? पता नहीं, उनके हाथों में तलवारें थी। बस वो बलराज को अपने साथ घसीट के ले गए। अरे ऐसे कैसे भैया को साथ ले गए? कौन लोग थे, कहां से आए थे, कहां लेके गए भैया को? वो दो लोग थे। चलो चलो उठाओ लाठियां, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हाँ हाँ, सबको इकट्ठा करो और सबके हाथों में लाठियां दो। आज बलराज को लेके लौटेंगे। हम गांव वालों को समझ क्या रखा है सालों ने। चलो चलो चलो। बलराज, 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 भैया, बलराज, 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 भैया, बलराज, भैया, बलराज, बलराज। हमारी टीम जंगल में हर जगह ढूंढ रही है। पहले आप पूरी बात बताइए, हुआ क्या है? हम और हमारा बेटा विवेक और मेरा चचेरा भाई बलराज, हम खेतों में पानी देने जा रहे थे साहब। तभी अचानक हमने देखा कि तो वो दो लोग इस धर्म को पकड़ के रखे हुए थे। हाँ, घसीट कर खेतों की तरफ ले गए हमें। कहाँ से पकड़ कर लाए थे? आए कहाँ से थे वो लोग? अब वो कहाँ से आए थे ये तो हमें नहीं पता। हम तो बस खाना खा के, नत्थू की दुकान से पान खा के, जहाँ पर हमारे टेम्पो लगे रहते हैं, वहाँ से गुजर रहे थे। कौन है भाई? क्या चाहिए? हमें लगा डाकू है। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ लेके जा रहे, क्यों? और साहब हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था साहब। हम तो खेतों में पानी देने जा रहे थे क्योंकि बिजली रात को आई थी। भैया कौन हो? भैया कौन है? कौन हो भैया? वो दूसरा बंदा भी पेड़ के पीछे चला गया साहब। फिर बहुत देर तक नहीं लौटा वो साहब। फिर हम लोग खुद को छुड़ाने में लगे। कोई नहीं है। बलराज, लगता है बलराज को साथ में ले गए। और वहाँ से जो भागे सीधे हमारे गांव में आके रुके और सबको बता दिया। हाँ साहब। अब मेरे बेटे बलराज की जान खतरे में। ये धर्म और प्रवीण बता रहे थे, उन्होंने चेहरे पे कोई गमछा वमछा तो लपेटा नहीं था, कुछ अजीब से कपड़े से ढका हुआ था। हाँ, उन्होंने ऐसे सर के ऊपर से ऐसे कुछ डाला हुआ था, सिर्फ वैसे आंखें और नाक के यहाँ पर ऐसे छेद था। हाँ यादव सर, बलराज की लाश मिली है, सिर कटी। पांडे सर, बलराज कुशवाहा का सिर ढूंढो, यहीं कहीं हो सकता है। क्या हुआ?
बलराज कहाँ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? लाश मिली है उसकी मीना, सर कटा हुआ है। कहाँ है वो प्रियंका? कुछ बोलो ना। ऐसा नहीं है कि पहले मार डाला फिर सर काटा गया। सीधा सर काटा गया, वो भी एक वार में। विक्टिम के साथ जो लोग थे उनका कहना है कि हमलावरों के पास तलवारें थी, उसी से काटा गया होगा। मिनिमम ब्लड बहा है बॉडी में। इंस्पेक्टर, ये एक भयानक किस्म का मर्डर है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नो, सोडोमी के कोई निशान नहीं है। बुखार सदमे के कारण है और ये जो दवाई है ये सोने में भी मदद करेगी। सर, आधा जंगल छान कर देख लिया मगर बलराज कुशवाहा का सर कहीं नहीं मिला। कहीं खून के छींटे मिले? एक कतरा भी नहीं सर, वही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। जमीन कहीं से खुदी हुई मिली? शायद गाड़ दिया हो। नहीं सर, कहीं कुछ नहीं मिला, हर जगह चेक कर लिया। पांडे, धड़ जहां मिला वहां से सर ज्यादा दूर होना नहीं चाहिए। बाकी का जंगल छान मारो अच्छी तरह से, बारीकी से। धर्म, जब वो दो लोग तुम्हें घसीट कर लेके जा रहे थे, जहां तुम्हारी टेम्पो खड़ी थी वहां से लेकर खेतों तक, इस दौरान उन लोगों ने आपस में कोई बात की? कुछ सुना तुमने? हमने कुछ भी नहीं सुना, हमारा मुंह बांध रखा था। हम बहुत डरे हुए थे, बस उनसे भीख मांग रहे थे कि हमें छोड़ दे। इरादा क्या था उनका? पहले तुम्हें खेतों में लेके गए, फिर तुम्हें छोड़ दिए, फिर बलराज को लेके गए और उसका सर काटकर अपने साथ ले गए। अब उनका क्या इरादा था हम कैसे बता सकते हैं? हम तो बस घर से पान खाने के लिए निकले थे। क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? कुछ बलात्कार? नहीं नहीं। देखो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ था तो शर्म के मारे कुछ भी छुपाना मत। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर, तो क्या बताएं? बस एक पेड़ के पीछे बैठाया। सिर्फ बैठाया? थोड़ी देर बैठाने के बाद वो हमें वापस ले आया साहब। फिर धर्म को ले गया, फिर धर्म को लुटाया और फिर बलराज को ले गया साहब। तुम तीनों के साथ ये गेम खेला और तुम्हारे बेटे विवेक के साथ कुछ नहीं किया? नहीं साहब, हम तो बहुत घबरा गए थे साहब। हमें तो डर लग रहा था कि कहीं हमारे बच्चे के साथ भी कुछ। अभी जाकर आंख लगी है लेकिन कुछ बोला नहीं। बच्चा है, डरा हुआ है, लेकिन प्रीति हमें इससे बात करनी होगी जब भी ये बात करने की हालत में आए। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा ऐसा नया क्या बोलेगा जो उसके बाबा ने नहीं बोला अब तक? अब बलराज क्यों, ये हमें कैसे मालूम साहब? प्रवीण, दिमाग पर जोर दो। धर्म को टेम्पो के पास से उठा लेंगे, तुम तीनों को भी रोक के रखा। फिर बारी बारी तुम्हें, धर्म को, बलराज को पेड़ के पीछे लेकर गए, फिर सिर्फ बलराज को ले गए और उसका गला काट डाला। साहब, ये तो वही जाने ना जिन्होंने गला काटा। साले एकदम भूत की तरह दिख रहे थे और एकदम चुप, मुंह से एक चू भी नहीं निकली उनके। एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, अगर उन्होंने हमें गलत फहमी में पकड़ा था तो क्या प्रवीण और बलराज को भी गलत फहमी में पकड़ा? इस पूरे वाकयात के दौरान उन दोनों में से किसी का फोन ऑन हुआ था? कोई घंटी बजी थी? नहीं, हमारे सामने तो नहीं। नहीं साहब, हमारे सामने तो कोई फोन नहीं बजा, ना ही उनकी किसी से फोन पे बात हुई। हाँ, धर्म ज्यादा समय था उनके साथ, शायद उसे मालूम हो। सब हमारे भाई बलराज की किसी से क्या दुश्मनी होगी? हम दोनों भाई छोटे किसान हैं, सब्जियां उगाते हैं। हमारे बाबू कनकपुर में ठेला लगाते हैं। हम दोनों भाई कानपुर की सब्जी मंडी में अपनी उपज बेचते हैं। शालिनी भाभी 6 महीने पेट से। हम लोगों की किसी से क्या दुश्मनी होगी साहब? शिवराज, वो दो लोग लूटपाट के इरादे से नहीं आए थे, क्योंकि ना तो किसी की जेब से कोई पैसा चुराया गया और ना ही मोबाइल फोन। अब कह रहे हैं कि खास हमारे भैया को ही मारने आए थे वो दोनों? लगता ऐसे ही रहा शिवराज। शालिनी भाभी को लगा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तुम्हारी भाभी को ऐसा क्यों लगा? पता नहीं साहब, उन्होंने बलराज भैया को भी कहा था
हमारी बीवी प्रियंका से भी इस बात का जिक्र किया था। जब ये जा रहे थे तो हमारा जी घबरा रहा था। हमने कहा था इनसे मत जाइए, अजीब सा डर लग रहा है। प्रियंका, हमने कहा था इनसे। दीदी कुछ नहीं होगा, बस अब शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। शालिनी जी, मैं जानता हूँ इस वक्त तो आप बात करने की हालत में नहीं, पर हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके पति बलराज के साथ कुछ गलत होने वाला है? पता नहीं साहब, कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था, और फिर इतनी काली रात। पर ऐसा लगने की वजह क्या थी? क्या बलराज ने आपसे कुछ कहा था? कुछ तो बोलिए, किसी और ने कुछ कहा हो या कुछ हुआ हो, कुछ भी। बस कुछ दिनों से अंदर से ऐसा लग रहा था, और फिर मावस की रात मेरा डर सच निकला साहब। और शालिनी, डर बेवजह तो नहीं होता, कुछ तो बात रही होगी। याद करिए, देखिए, ना सिर्फ आपने अपना पति खोया, बल्कि आपका होने वाला बच्चा जब इस दुनिया में भी नहीं आया, उसने अपने पिता को खो दिया। याद करिए, जहन पर जोर डालिए, आपके डर की वजह क्या थी? सब प्रवीण का बेटा विवेक अभी बात करने की हालत में नहीं है। पाल, बलराज की पत्नी शालिनी से बात करो। वो जरूर कुछ जानती है। शायद बलराज की जान को खतरा था, उसे डर था। उसने बलराज को उस रात खेत पर जाने से रोका भी था। सर, धर्म और प्रवीण दोनों को दोबारा बिठाकर पहले अलग अलग और फिर साथ में स्टेटमेंट्स लिए मैच कर रहे हैं। लेकिन सर, एक बात अब भी खटक रही है। विवेक धर्म और प्रवीण को छोड़ दिया और सिर्फ बलराज को मार डाला। इस धर्म और प्रवीण के फोन रिकॉर्ड्स खंगालो। ये सब कुछ एक साजिश के तहत भी हो सकता है। ये प्रवीण बलराज का चचेरा भाई। प्रवीण बलराज को खेतों में पानी देने के लिए लेकर जाता, और फिर दो लोग धर्म को बंदी बनाकर वहीं लाते, धर्म को छोड़ देते हैं और बलराज को साथ में ले जाते और उसका कत्ल कर देते हैं। और बलराज के सर का अभी तक पता नहीं चल रहा। अरे वाह, बड़ी टिप टॉप लग रही हो। तुम्हें हमारे आने की खबर किसने दी? तुझे क्या लगा जंगल में मोर नाचा और किसी ने नहीं देखा? ये क्या बोल रही हो? गुरु भाई, सुपारी की कोई खबर ओवर तो नहीं है, लेकिन 2 पंटर फजन खान, इमरान अंसारी पेपरों में मंडराते दिखे थे 3 अक्टूबर तक। हिस्ट्री है इनकी? काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है इलाहाबाद में। 1 मर्डर, 2 हाफ मर्डर। लेकिन ये इलाहाबाद से पिपरवा में क्या कर रहे थे? वो भी कई दिनों से तंबू गाड़े बैठे थे यहाँ। 4 अक्टूबर के बाद गायब हुए। 4 तारीख के बाद ये दोनों पेपरवा से कहाँ के लिए निकले? लॉज वाले को ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन बोला कि 3 तारीख तक पिपरवा में ही थे। अब पेशेवर क्रिमिनल है साहब, और पिपरवा कोई छुट्टी मारने में जगह तो है नहीं। धर्म और प्रवीण, इन दोनों के भी अंदर की कहानियां बाहर निकलवा। अब ये तो पक्का है कि इस बलराज कुशवाहा को मरवाया गया है। साहब, हमारा विवेक अभी भी बहुत डरा हुआ है। देखिए, अगर हमें जरा सा भी ऐसा लगा कि विवेक को तकलीफ हो रही है, हम उसी वक्त बात करना बंद कर देंगे। हमारा बच्चा बहुत ही छोटा है, आप लोग को देखते ही और डर जाएगा। साहब, आप लोग कुछ दिन रुक नहीं सकते? देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। पूरा गांव हमारे थाने के बाहर धरना देकर बैठा हुआ। वैसे भी बलराज कोई गैर नहीं था, आपके अपने परिवार का था, आपका अपना खून। और प्रीति जी, हम विवेक से बात आपके सामने ही करेंगे। वो लोग आपस में कोई बात कर रहे थे, आपने उनकी आवाज सुनी, किसी का नाम लिया हो? उन लोगों ने ऐसे नकाब पहन रखे? बहुत बुरे लोग हैं, है ना? आपके बलराज चाचा को पकड़ कर ले गए, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब पुलिस अंकल आ गया ना, अब हम इन्हें पकड़ेंगे और उनकी खूब धुलाई करेंगे। आप हमारी मदद करेंगे इनको पकड़ने में? कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहते हो? कुछ भी जिससे हमें इनको पकड़ने में मदद मिले? कुछ याद आ रहा है? आपको दिख नहीं रहा कितना घबरा गया है वो लोग बलराज चाचा के लिए ही आए थे। आपको कैसे पता? हमें नहीं पता, बस हमें से लगा।
क्यों लगा ऐसा? क्योंकि जब वो बलराज चाचा को लेके गए थे तो हमें लगा कि वो उन्हें वापस नहीं लाएंगे। कुछ हुआ था उस वक्त? आपको ऐसा क्यों लगा? उन्होंने जब मेरा सिर पकड़ा था तो हल्के से पकड़ा था, और जब वो बाबा और धर्म चाचा को लेके गए थे तो उनको भी जोर से खींच के नहीं लेके गए थे। तो जब बलराज चाचा को पकड़ कर लेकर गए तो जोर से खींच के लेकर गए? काफ़ी जोर से, इसलिए मुझे ऐसा लगा। और आपने उन दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं सुनी? ना ही कोई फ़ोन की आवाज़, ना मैसेज की घंटी, कुछ भी? इमरान अंसारी और फजल खान के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, मैं भिजवा देता हूं आपके पास। पर उन दोनों को जेल से छूटे अभी 8 महीने हुए हैं। उनके किसी नए कांड के बारे में सुना नहीं अभी तक, अभी से सुन रहा हूं। जिस दिन यहाँ कनकपुर में वो बलराज कुशवाहा हत्याकांड हुआ, वो दोनों बगल के पेपरवा गांव में ही मौजूद थे। फिर तो पूरे आसार हैं कि वे दोनों शामिल रहे होंगे। मैं उनके पिछले 8 महीने के मूवमेंट निकलवाता हूँ। कनकपुर पुलिस स्टेशन। सर ढूंढने में सर मत पड़ो, कभी नहीं मिलेगा आपको। बलराज का सर? अब आप भी ना मैडम मेरा सर खा रही हैं। जो बोलूं उस पर अमल करो, आप लोगों के सर का बोझ हल्का होगा। एक बार सामने आके बात तो कर, हम तुझे काफी हल्का कर देंगे। अब आप भी ना मैडम आम खाने की बजाय पेड़ गिन रही हैं। वैसे किसी ने बताया आपको उस रात के बारे में? क्या नहीं बताया? यही कि बलराज का मरना तय था उसी सुबह से। चल ठीक है, नहीं बताया, तू बता दे क्या जानता है। पता कीजिए मैडम, क्या रोज रात को बलराज खेत में पानी डालने जाता है? क्या रोज रात को उसका चचेरा भाई प्रवीण उसी को बुलाने आता है? बलराज! कोई तो पक्का जानता था कि वो रात बलराज की आखिरी रात होने वाली थी। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, डर लग रहा है। आप कल सुबह चले जाना। साहब, जिसने भी ये खबर दी है सही बोल रहा है। हम लोगों से ये खबर छूट गई थी। उस बच्चे विवेक को भी यही लगा था कि दोनों हत्यारे सिर्फ बलराज के लिए वहां आए थे। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ इस शिवराज को उठा लीजिए। हो ना हो ये सब पहले से प्लान किया गया था और इसे सुबह से ही अंजाम दिया गया था। आपको किसी ने गलत खबर दी है? तो तू सही खबर दे दे, बता दे हमें कि उस कत्ल वाली रात को तेरी जगह पे बलराज क्यों था खेतों में, और ये बात हमें किसी ने बताई क्यों नहीं? हाँ, ये बात सच है साहब। 3 तारीख को हम ही ने बलराज भैया से कहा था कि कानपुर हम चले जाते हैं सब्जी लेकर। भैया आज हम चले जाएं क्या कानपुर मंडी में? कानपुर मंडी? कुछ खास है क्या? कुछ चीजें लेनी है। कौन सी चीजें? एक जैकेट पसंद आई है और भी छोटी मोटी चीजें खरीदनी है। सोचा हम ही चले जाते हैं। तो हम जाएं भैया? जा, चला जा। हमें मालूम था साहब कि शिवराज उस दिन कानपुर मंडी गया था, इसीलिए तो हमने बलराज को आवाज दी थी ना। और किसी ने भी जरूरी नहीं समझा कि ये बात हमें बताई जाए। खुद शिवराज ने हमें ये बात नहीं बताई कि रोज वो खेतों में पानी देता है। बस उस 3 अक्टूबर की अमावस की रात को शिवराज नहीं बलराज खेतों में जाता है और फसल की तरह उसकी गर्दन काट दी जाती है। और तुम्हें कैसे पता था कि उस दिन शिवराज मंडी गया और बलराज घर बैठा है? किसान कभी कहाँ घर बैठ पाता है साहब। छोटा भाई मंडी गया तो बड़ा भाई पूरा दिन खेत में काम करता रहा। और ये बात बलराज ने हमें बताई थी कि शिवराज उस दिन कानपुर मंडी गया हुआ है। अब पता नहीं आप लोग इस बात में कौन सी बड़ी साजिश ढूंढ रहे हैं। साजिश? साहब, हम अपने बड़े भाई को मारने की साजिश क्यों करेंगे? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। साहब, बलराज हमारे सिर्फ बड़े भाई ही नहीं थे बल्कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी थे, समझे आप? फिलहाल तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई बलराज की पत्नी, तुम्हारी भाभी गर्भवती शालिनी को यह क्यों लगा कि उस रात बलराज के साथ कुछ गलत हो सकता है। और उधर प्रवीण के बेटे विवेक को भी यही लगा कि वो दोनों हत्यारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बलराज भैया के लिए आए थे। अब
किसी को कोई भी बात यूं ही तो नहीं लगती, कोई ना कोई वजह होती है। कुछ होता है जो जहन में होता है, सामने नहीं होता, जबान पे होता है पर हम बोलते नहीं। साहब आपको एक बात बोलें, आप यकीन करेंगे? सच कहोगे तो यकीन अपने आप हो जाएगा। बोलो। उस रात हम जब कानपुर से लौट रहे थे तो हमें भी ऐसा लगा कि कुछ गलत होने वाला है साहब। क्या था? क्या था ये तो नहीं पता साहब, एक किस्म का मनहूस सपना समझिए या जो भी आप बोलना चाहें आप बोलिए। एक अंदर से कुछ लगता है ऐसा साहब। क्या होने वाला था सब धुंधला था सपने में, लेकिन एक चेहरा दिखा साहब जिसके साथ ये गलत होने वाला था, और वो चेहरा बलराज का था। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना साहब? बोलते रहो। हमने सोचा साहब कि बलराज भाई को फोन करते हैं, पर हमने नहीं किया। सोचा कि पागल मत बन शिवराज, हो सकता है हमारे मन का वहम हो, कोई बुरा सपना हो, लेकिन अगर कहीं ये सब सच हो गया तो फिर हम स्टेशन उतर के साइकिल रिक्शा पकड़ के घर जा रहे थे, तब अरे कुछ तो बोलो, बलराज कहाँ है? हाँ? घर के बाहर भीड़ को देख के हमारा दिल बैठ गया साहब। हम बुरी तरह कांप गए थे कि हमारा वो सपना, वो वहम, वो सच हो गया है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिन ऊपरी ताकतों ने तुझे, तुम्हारी भाभी को यह एहसास दिलाया कि बलराज के साथ कुछ गलत हो सकता है, वही ऊपरी ताकतें कल रात मेरे सपने में आई और बोली कि बलराज का कत्ल एक साजिश है। जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, ऐसा नहीं है शिवराज। फिर आधी रात को जब मैं नींद में था तो दो नकाबपोश मेरे सपने में आए, और इस बार उनके नकाब उतरे हुए थे और वो मेरे सामने थे, और हमें पता चल गया कि वो दो नकाबपोश इमरान अंसारी, फजल खान। फिर ऊपरी ताकतें मुझसे बोली कि इन दोनों ने अजीब सी खो-खो खेली तुम्हारे भाई बलराज, परवीन और उस धर्म के साथ, ताकि सबको यही लगे कुछ अजीब सी हरकत हुई। इन दोनों ने अपनी सुपारी को अंजाम दिया, तुम्हारे भाई का सर काटकर साथ ले गए। मकसद कामयाब। ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम सब ने मिलकर यह कांड रचा और बलराज का कत्ल कर दिया? साहब ये सब बकवास है। बलराज का सर काटकर कहां छुपाया तुम और क्यों? इंडियन करेंसी में उसे 25 लाख देने हैं। उसका नाम है अजीज बेग। वालेकुम सलाम। आइए आइए, अंदर आइए। जी मैं वर्षा बोल रही हूँ। जी हाँ, वर्षा साहू। आप कौन? वर्षा साहू, तुम पिपरवा में रहती हो? जी हाँ, लेकिन आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पायल चौहान बोल रही हूँ, कनकपुर पुलिस स्टेशन से। अब तुरंत मना मत कर देना कि तुम बलराज कुशवाहा को नहीं जानती हो। क्या हुआ? जी हम जानते हैं बलराज को। मेरा मतलब जानते थे। रोज बातें होती थी तुम्हारी बलराज के साथ? जी।
क्या बातें होती? फर्टिलाइजर के बारे में, जीएसटी के बारे में, या विराट कोहली की बैटिंग के बारे में? मैडम, जान पहचान थी हमारी। रिश्ते में जान पहचान थी या जान पहचान से कोई रिश्ता था? मैडम, ऐसा कोई रिश्ता नहीं था हमारा। तो जो भी था पर्दे में क्यों था? बलराज की पत्नी शालिनी ने तो तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। ऐसे कैसे? आप चाहती क्या है हमसे मैडम? हम चाहते हैं बलराज के कातिल तुरंत से तुरंत पकड़े जाएं, और उसके लिए जरूरी है तुम्हारा हमसे बात करना, आमने सामने। ये वर्षा साहू पिपरवा में रहती है, और पिपरवा में ही इमरान अंसारी और फजल खान डेरा डालकर बैठे हुए थे 3 अक्टूबर तक। और सर 3 अक्टूबर की रात को बलराज की पत्नी को बस लगा कि उसके पति के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। भाई शिवराज को भी यही लगा। वैसे शिवराज के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ निकला नहीं, और धर्म पुरोहित और प्रवीण कुशवाहा, इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में भी शक करने जैसा कुछ नहीं निकला। कहीं साजिश में शिवराज, धर्म और प्रवीण, इन तीनों की कोई मिलीभगत तो नहीं? हो सकता है सर इन तीनों के बीच फोन पे बात ही ना हुई हो, सब कुछ आमने सामने हुआ। एक काम करते हैं, इस प्रवीण और धर्म पुरोहित से अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं। और वह अज्ञात कॉलर जिसने हमें खबर दी थी, उस पर क्या लीड? हर दूसरे केस की तरह ट्रेस नहीं हो रहा है। आजा, कोई नहीं। देखिए सब हद। पीड़ित बलराज कुशवाहा का चचेरा भाई प्रवीण कुशवाहा और धर्म पुरोहित दोनों को हमने कस्टडी में ले लिया। हमारा इरादा था कि हम इन दोनों को और शिवराज कुशवाहा को साथ में इंटेरोगेट करेंगे, उनके हलक में उंगलियां डालकर सच को निकाल लेंगे। पर कहीं और कुछ और लोग थे जो इस भयंकर कत्ल से काफी करीब से जुड़े थे, जिनके प्लान में कोई गड़बड़ हुई थी, और बहुत जल्द इस गड़बड़ की भनक हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। दोस्त, ये तो लफड़ा हो गया, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। अबे फजल, जो भी लफड़ा तेरा, हमारा क्या लेना देना? यार इस अंदाज में तो बात नहीं किया करो लाला। और ये हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? बोल रहे हैं हम, सीरियस है, फंसे पड़े हैं, कुछ करना होगा। हाँ ठीक है, बोल। गुरु, कोई तगड़ी खबर सुना जो हमें शिवराज, धर्म और प्रवीण का मुंह खुलवाने में मदद करे। सर, एक बड़ी बौखलाने वाली भयंकर सी खबर आई है। इस केस से जुड़ी है? हाँ साहब, इसी मर्डर से जुड़ी हुई। वो सर जो अभी तक हमें नहीं मिला है। हाँ नहीं मिला, उस कटे सर का क्या? शायद उस कटे सर की कोई मांग थी, किसी को चाहिए था वो कटा सर। क्या बात कर रहा गुरु? मैं यहाँ मदीना बाग के गुफरान बाबा से मिला। मुझे लगता है साहब यहाँ कुछ और ही पक रहा है, या कहूँ तो कुछ और भी पक रहा है। बाबा, मेरा दोस्त जावेद बोला कि आपने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। कनकपुर में कोई सरकटी लाश मिली बता रहा था। हाँ बाबा, आपके पास कोई जानकारी है उसके बारे में? कटा हुआ सर मिला? नहीं बाबा। सुन, लोहियागढ़ में एक तांत्रिक है रहीम मलिक, काला जादू करता है। 2 हफ्ते पहले मिलने आया था हमसे। उसे कटा हुआ सर चाहिए था। कटा सर? यानी कि उसे किसी का सर काटना था, मर्डर करना था? वो मुझे नहीं पता। तेरे लड़के जावेद ने बताया किसी बंदे का सर धड़ से कलम कर दिया और सर गायब है। तब मैंने 2 और 2 जोड़े। क्या उस काला जादू करने वाले रहीम मलिक ने मर्डर करवाया होगा? देख, मुझे और मत टटोल। मेरा काम था लिफाफा तुझ तक पहुंचाना, वो मैंने पहुंचा दिया। अब खोलकर चिट्ठी तुझे पढ़ना है, दूसरों की चिट्ठी मैं नहीं पढ़ता। मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ हुआ है। लग जाता हूँ मैं इस रहीम मलिक का ठिकाना पता लगाने में। लग जा गुरु,
मुझे इस गुफरान बाबा से तुरंत बात करनी थी। चिट्ठी बिना खोले पढ़ ली इसने। कहीं ये चिट्ठी इसने खुद तो नहीं लिखी थी? भैया, आप हमेशा की तरह सही हैं, हम हमेशा की तरह गलत हैं। पर क्या भैया आप सच में इतने दूध के धुले हैं? आपकी कमीज में कोई दाग नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, इससे घुमा फिरा के बात मत करो। पीपरवा सुना है, पीपरवा के बहुत चक्कर लग रहे हैं आपके। किसी वर्षा साहू से बहुत मिलना जुलना हो रहा है आपका। कुछ बातें जो हमें बताई जानी चाहिए थी वो कुछ लोगों ने हमें नहीं बताई थी। शायद उसे छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा था, या ऐसा करने वालों को मालूम ही नहीं था कि जो बात वो हमें नहीं बता रहे हैं दरअसल वो इस केस के हल होने में अहम भूमिका निभा सकती है। पर क्या वाकई में कुछ लोगों को अंदरूनी आभास हुआ, या उन लोगों को पक्की जानकारी थी कि बलराज का कत्ल होने वाला है? कहिए। कहना तो आपको है गुफरान बाबा, हमें तो बस पूछना है। किस बारे में? रहीम मलिक। जो हम जानते थे वो हमने बता दिया है। पर रहीम तक पहुंचने के लिए उतना काफी नहीं है। चलो इत्मीनान से बात करें। बलराज से हम एक सहेली की शादी में मिले थे। कब? 2 साल पहले। तो ये अफेयर 2 साल पुराना था? अफेयर नहीं था मैडम, दोस्ती, गहरी दोस्ती। हाँ, हमारी रोज बात होती थी। वो पिपरवा भी आता था हमसे मिलने। तुम्हारे घर आता था? माँ बाप के सामने मिलता था? जी नहीं, उन्हें हमारी दोस्ती के बारे में कुछ पता नहीं था, और हम चाहते भी नहीं थे कि उन्हें कुछ पता चले। मर्डर के बारे में तुम क्या जानती हो वर्षा? हम कुछ नहीं जानते मैडम, सिवाय इसके कि। सिवाय किसके? क्यों? तुम्हारी पत्नी शालिनी को हमारे बारे में पता चल गया है क्या? नहीं। तो फिर? देखो वर्षा, सच्चाई यही है कि हम तुम्हारी तरफ इतना खिंचते चले जा रहे हैं कि शालिनी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। मैं तुम्हारी ये विडंबना समझ सकती हूँ बलराज, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे बीच ये जो है वो पहले दिन से ही है ना। जब हमने एक दूसरे को देखा था तो एकदम से तुमने ये फैसला कैसे ले लिया, और वो भी एक तरफा फैसला? इसलिए कि इससे पहले कोई और हमारे लिए फैसला करे, अच्छा होगा कि हम खुद ही सही फैसला कर लें। कोई और मतलब? आखिर शालिनी को हमारे बारे में पता चल ही गया ना। शिवराज हमारा छोटा भाई। और तुम्हें लगता है वो शालिनी को हमारे बारे में बता देगा? नहीं, बताएगा नहीं, लेकिन वो हमारे रिश्ते की आड़ लेकर अपने रिश्तों की सफाई देगा बस। अच्छा, तो अब तुम एक आदर्श बड़े भाई बनना चाहते हो, छोटे भाई को सही रास्ते पे चलाना चाहते हो? जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वर्षा, वो कहीं को नहीं जाता है, एक अंधी गली है बस। बलराज की बातें कड़वी थी मगर सच थी। कोई भविष्य नहीं था हमारे रिश्ते का। शिवराज की वजह से? शिवराज का क्या लेना देना था तुम्हारे रिश्ते से? हमें नहीं पता मैडम, हमें नहीं पता शिवराज को कैसे पता चला। हमें नहीं पता शिवराज ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से बलराज ने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि हमने धर्म पुरोहित
और अपने चचेरे भाई प्रवीण के साथ मिलकर अपने सगे भाई बलराज का कत्ल करवा दिया। क्यों किया शिवराज? क्यों करते सर? चचेरा ही सही, पर था तो भाई ही। चेहरे को देखो, बेवकूफ लगता हूं चेहरे से। इमरान अंसारी और फजल खान पहले तुम्हें उठाते हैं, फिर खेतों में ले आते, और परवीन उसके बाद तुम बलराज और अपने बेटे विवेक के साथ वहां पहुंचते, फिर ये दोनों तुम्हारे साथ खो खो खेलते हैं, तुम्हें छोड़ देते हैं, बलराज को आउट कर देते हैं। तुम लोगों की इस बेतुकी कहानी पे मैं यकीन कर लूंगा। कहानी नहीं है सर, यही हुआ था। और हम कहानी क्यों बनाएंगे? बलराज और इस प्रवीण के साथ हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। और हमारा भी इस धर्म के साथ कोई वास्ता नहीं है साहब। इस शिवराज के साथ हम रोज खेतों में जाते थे। उस राजी शिवराज नहीं था तो हम बलराज को ले गए, बस इतनी सी बात थी। तुम दोनों का भी आपस में कोई वास्ता नहीं? शिवराज, तुम कभी धर्म के लिए काम किया करते थे, ये बात तुम दोनों में से मुझे कौन बताने वाला था और कब? हाँ सर, शिवराज हमारे लिए काम करता था, लेकिन वो 1 साल पहले की बात है। हमने काम छोड़ दिया था साहब, इसमें बताने जैसा कुछ लगा ही नहीं। अच्छा सर, अब कहाँ का क्या जोड़ रहे हैं? हाँ, यह सच है कि शिवराज हमारे लिए 1 साल पहले काम करता था, लेकिन उसने काम छोड़ दिया और अपने भाई के साथ खेतों में काम करने लगा। सर, हम हाथ जोड़ते हैं, हम तीनों के बीच आप 2 और 2 4 मत कीजिए, वक्त निकलता जा रहा है। हमारी बेगुनाही तभी साबित होती जब वो लोग हमारा सर काट कर भी गायब कर देते। लोहियागढ़ में एक बाबा है, रहीम मलिक, काला जादू करता, काला जादू, कटा सर। तुम तीनों का किससे क्या रिश्ता? आप ये सब क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी सब समझ में आ रहा है। तुम तीनों की ये तीसरे दर्जे की घटिया एक्टिंग देख के सब समझ में आ रहा है कि माजरा है क्या। काला जादू, नरबली, और तुम्हें और तुम्हारी भाभी को पहले से यह एहसास होना कि तुम्हारे भाई बलराज के साथ कुछ गलत होने वाला है। इस ड्रामेबाजी का राज क्या है? क्या छुपा रहे हैं? साहब, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि क्यों हमारे भाई को अपनी जान गंवानी पड़ गई। और ये किस काले जादू की बात कर रहे हैं आप? रहीम मलिक को कटा सर किस लिए चाहिए था गुफरान? ये तो वही जाने साहब, काला जादू मैं नहीं करता। तो फिर रहीम कटे सर की फरमाइश लेकर तुम्हारे पास ही क्यों आया था? ये सवाल तो मैंने भी उससे किया था साहब। तो मैं आम खिला रहा हूँ, पेड़ गिन रहे हो गुफरान। तुम लाख रुपया देने को तैयार हूँ। लाख क्या करोड़ भी दो तो कटा हुआ सर नहीं दे सकता। काला जादू मेरे ईमान और फितरत के खिलाफ है। तुम्हें क्या लगता है इंसानों के सरों का गोदाम है मेरे पास, जिसमें से निकाल कर एक मैं तुम्हें दे दूंगा? 1.25 लाख। रहीम, यहां से चले जाओ और दोबारा कभी लौट कर मत आना। फिर वो कभी नहीं लौटा। शायद इसलिए तुमने उसका नाम लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने उसे सर दिया बलराज का, वो बिना पूरे पैसे दिए गायब हो गया। अब तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं तो बदला चाहिए। साहब, रहीम मलिक मेरे पास कटा सर मांगने आया, फिर मुझे पता चला कि यहाँ कनकपुर में बलराज कुशवाहा का सर काट दिया गया। फिर मैंने 2 और 2 जोड़े और आपके खबरी को बता दिया। साहब, इसमें मेरा हाथ होता तो मैं अपना गला आगे क्यों करता? आप कत्ल की तह तक जाना चाहते हैं? क्यों, कुछ है क्या तुम्हारे पास? छोटा मुंह बड़ी बात, एक नसीहत है। तह तक जाने के लिए ऊपर से खुदाई की जाती है। बस आप ऊपर से खंगालना शुरू करें, खुद व खुद परतें खुल जाएंगी। लोहियागढ़ से घसीट लाओ इस रहीम मलिक को। किसी भी सूरत में तंत्र मंत्र बाबा मुझे यहाँ चाहिए। ओके सर। गुरु, शिवराज, उसकी पत्नी प्रियंका, बलराज की पत्नी शालिनी, धर्म पुरोहित, सबके कच्चे चिट्ठे निकालो। पता करो इनमें से कौन बाबाओं के पास जाता है और किसका काले जादू के साथ कोई कनेक्शन है। खुद जाता हूँ साहब। वैसे इतने लोगों को अंदरूनी आभास हुआ इस बलराज के बारे में, तो जरूर किसी ने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। सर, दोनों हिस्ट्री शीटर्स इमरान और फजल की ट्रैकिंग चल रही है और दोनों के लेटेस्ट नंबर अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए। स्पीड अप करो यादव, इन दोनों का अंदर होना बहुत जरूरी है। ये रहीम मलिक का घर तो मिल गया,
पर ताला लगा हुआ है। कल कितने बजे निकला यहाँ से? कल शाम को ही बोरिया बिस्तर बांध के निकला है। पर जरा बताएंगे माजरा क्या है? ढूंढ रहे हम इस रहीम मलिक को। आपके पास कोई नंबर है इसका? हाँ, नंबर तो है। लिखित ऑर्डर में बैकडेटेड बनवा लूंगा। पायल, तुम ताला तोड़ दो। ओके सर। अजीत जी, चाबी वाले को ले आओ तुरंत। जी मैडम, ये रहीम मलिक का नंबर है। मैम, ये रहीम का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं से भनक लग गई होगी इसे। हमारे गुनाहों की सजा भैया को नहीं मिलनी चाहिए थी। हमारे पापों की। जब आपको पता था कि आप आग से खेल रहे हैं, जब आपको पता था कि आग इतनी भयानक हो सकती है, तो क्यों खेलते रहे? किस आग की बात कर रही हो तुम प्रियंका? और आप किस पाप की बात कर रहे हैं? तुम्हारी कुछ बात हुई थी बलराज भैया से? अब प्रियंका भी बता के तभी मालूम पड़ेगा कुछ, जबकि सब कुछ हमारी आंखों के सामने है कि तुम भटक रहे हो। शादीशुदा होने के बाद भी यहाँ वहाँ मुँह मारते रहते हो। देखो शिवराज, ऐसी बातें कब तक और कैसे छिपे रह सकती हैं, तुम भी जानते हो अच्छी तरह से। भैया, आप हमेशा की तरह सही हैं, हम हमेशा की तरह गलत हैं। पर क्या भैया आप सच में इतने दूध के धुले हैं? आपकी कमीज में कोई दाग नहीं है? जब आपको एक औरत के प्रति वफादार रहना ही नहीं था, तो शादी क्यों की थी हमसे? प्रियंका, तुमने हमारी बेवफाई की सजा बलराज भैया को दी है। हमने नहीं, आपने दी सजा, और वो भी सजाए मौत। भाभी, भाभी उस रात भैया की जगह हमें जाना चाहिए था, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम्हें तो पहले से दिख गया था ना कि तुम्हारी हरकतों के कारण तुम्हारे भैया के साथ कुछ गलत होने वाला है। फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। अब रोने से क्या फायदा? तुम्हारे भैया वापस तो नहीं आने वाले ना? सुन बंसी, इस धर्म पुरोहित के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्या चलता है, कौन आता जाता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, स्कूटर, हर एक बात की बारीक से बारीक डिटेल चाहिए मुझे। वो तो ठीक है, पर आपको चाहिए क्या? तू बस जानकारी दे मुझे, उसमें से जो मुझे लेना होगा मैं ले लूंगा। और हाँ, जितना तू मुझे देगा ना, उसका दुगना मैं तुझे दूंगा। सलाम साहब, इमरान अंसारी और फजल खान के लेटेस्ट फ़ोन नंबर देने वालों को लेटेस्ट पता नहीं मालूम? साहब मालूम होता तो सबसे पहले वही पेश करता आपको, पर आपसे कुछ कहना था। कुछ ऐसा है जो छूट गया है या फिर जानबूझकर छुपाया गया है? क्या जावेद? साहब मुझे पता चला इस कांड में सिर्फ इमरान और फजल नहीं, दो और हिस्ट्री शीटर भी शामिल है, लाला आलम और ताहिर शेख। मतलब उस रात 4 लोग थे?
पर धर्म और प्रवीण के मुताबिक वहां सिर्फ 2 लोग थे और प्रवीण के बेटे विवेक ने भी यही कहा था। सब उस बच्चे ने पक्का बोला था सिर्फ 2 थे। मतलब आपने पूछा था उससे? क्योंकि बच्चे ऐसे झूठ नहीं बोलते ना सर। बोलो विवेक, कितने लोग थे? 2 थे सब। आपको लगता है हम बच्चे से झूठ बुलवाएंगे? क्यों परेशान कर रहे हैं हमने बच्चे को? बोलो बेटा, कितने लोग थे? 2 थे, 4 थे? इधर देखो, डरने की जरूरत नहीं। पापा ने कुछ भी कहा, लेकिन जितने थे आप हमें उतने ही बताना। आपको लगता है हमने विवेक से झूठ बुलवाया है? बोलो बेटा। ठीक है बेटा। हो गई तसल्ली? साहब भगवान के वास्ते हम पर शक करना बंद कीजिए। बलराज भाई था मेरा, खून का रिश्ता था उसका मेरे साथ। प्रवीण, खून के केसेस में अक्सर खून के रिश्ते खोटे निकलते हैं। सर इस काला जादू का चक्र भी और पेचीदा होता जा रहा है। एक और नाम सामने आया है। रहीम मलिक के कॉल रिकॉर्ड से नाम मिला? यस सर, इलाहाबाद का है। अजीज बेग। अभी थोड़ी देर पहले मेरी इससे फोन पे बात हुई थी। हाँ जी। अजीज बेग? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं मोहतरमा? लोहियागढ़ के बाबा रहीम मलिक को कैसे जानते हैं आप? अपनी तारीफ तो बताइए। कनकपुर पुलिस। फोन नंबर चाहिए रहीम का? नहीं, वो चाहिए। आधा घंटा दीजिए, मैं पता करता हूँ। पिछले 3 हफ्ते से काफी बातें होती रही हैं आपकी रहीम से। कैसे, दोनों साथ में काम करते हैं? आधा घंटा दीजिए मैडम, मैं फोन करता हूँ आपको। सर, मैंने तुरंत फिर से कॉल ट्राई किया, लेकिन अजीज ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। फिर मैंने इलाहाबाद पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां गई भी। पड़ोसी बता रहे हैं 15 मिनट पहले उड़ गया। सर इस अजीज बेग की रहीम मलिक के साथ जरूर कोई साठगांठ है। हमने नाकाबंदी लगा रखी है, पूरे इलाहाबाद में रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया है। लेकिन पायल, मुझे आसपास से पता चला है ये अजीज काफी नामचीन बाबा है। हो सकता है इस खेल का वो बड़ा खिलाड़ी हो और रहीम महज एक प्यादा। सर मैंने इस अजीज बाबा के कॉल रिकॉर्ड्स को टॉप प्रायोरिटी पे मंगाया। लगता है साजिश काफी फैली हुई। सर, ये है लाला आलम और ये है ताहिर शेख। ये दोनों कानपुर के छठे हुए बदमाश हैं। दो ढोंगी बाबा और 4 शातिर क्रिमिनल इतनी बड़ी साजिश करते हैं कनकपुर के एक मामूली से किसान बलराज कुशवाहा का कत्ल करने का। माजरा क्या है? सर धर्म, प्रवीण और शिवराज, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स क्लीन है और इन तीनों का इन क्रिमिनल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। धर्म, प्रवीण और प्रवीण का बेटा विवेक, तीनों का कहना है कि क्राइम सीन पर सिर्फ 2 लोग थे। चेहरे पर अजीब से नकाब थे और हाथों में तलवारें थी। मकसद क्या हो सकता है बलराज कुशवाहा के कत्ल का और फिर सर काटकर साथ ले जाने का? हो सकता है कि सर गुरु का फोन है। गुरु, सिर्फ गुड न्यूज देना, समझा? सर जी, बेस्ट न्यूज़ है। आपको इमरान अंसारी और फजल खान दोनों परोस रहा हूँ। हम सेल्फ सर्विस कर लेंगे, तू एड्रेस भेज। कानपुर के एक लॉज में दुबक के बैठे हुए हैं। यादव, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? वहीं ठोक देते। अब यहाँ ठोकेंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले चिल्लाएंगे और भेजे के चिथड़े उड़ेंगे। साफ सफाई अलग। भेजा अवॉइड करते हैं, सीने में एक गोली काफी है, काम भी हो जाएगा, खून भी कम बहेगा। इनकाउंटर रिपोर्ट तैयार करो फटाफट। पीठ में ठोकूं? नहीं साहब, नहीं। हम सब कुछ बता देंगे साहब। हम उस बंदे के मर्डर की पूरी कहानी बता देंगे। आप हम पे रहम कीजिए, हमें मत मारिए बस। बोलो, लेकिन पूरा सच। हमें तो कांड के बाद पता चला कि उसका नाम बलराज है। अब मर्डर के वक्त तो हम वहां थे ही नहीं। सौरभ, गन। सरकार, आप हमारी पूरी कहानी सुनिए। हम, अगर आपको सही ना लगे तो आप हमें मार दीजिएगा। अबे ओ इमरान, फजल, कहानी सुनाने के कंपटीशन में है तुम दोनों यहाँ?
जिसमें बतौर इनाम तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा? मुद्दे पे आओ। बलराज की सुपारी किसने दी? नहीं साहब, हमें तो सब मुंडी से मतलब था साहब, और चाहे वो साहब बलराज की होती और या बसीर की होती। हाँ, हमें सुपारी दी गई थी एक ताजी लाश की मुंडी लाने की, बस। हमें भी सुपारी दी गई, लेकिन एक नहीं, दो ताजी लाशों की मुंडियां लाने के लिए। ठोक दो, उड़ा दो, उड़ाओ। हमारी बात तो सुनिए। 3 हफ्ते पहले तुम दोनों इलाहाबाद गए थे बाबा अजीज से मिलने, क्यों? इसी सिलसिले में गए थे। उसी को तो मुंडी चाहिए थी साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवान आदमी होना चाहिए। है क्या आपकी नज़र में कोई खास? हम आपको पूरी बॉडी दे देंगे, जो जो चाहेंगे काट के निकाल लीजिए आप। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ मुंडी चाहिए, धड़ से बिल्कुल अलग। और हाँ, अच्छे से साफ सफाई करवा के लाना। तो लोहिया घर में रहीम है, बाबा रहीम मलिक, उसी से करवा लो सारा काम। सुपारी 7 लाख रुपए की थी, हमने रहीम को 2 लाख रुपए का ऑफर दिया, वो मुंडी के लिए। अजीज बाबा पुराने चावल हैं, उस्ताद हैं हमारे। कब्र से खोद कर निकाली हुई लाश की मुंडी नहीं चलेगी। लेकिन पहचानेंगे कैसे? सोचना भी मत, 1 मील दूर से पहचान लेंगे। तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, उनके गुस्से की गाज हम पर गिरेगी। मतलब किसी का गेम बजा के उसकी मुंडी काटनी होगी? जाहिर सी बात है। नहीं, लेकिन किसकी गर्दन काटेंगे? कोई हो तो मारने जैसा? 2 दिन रुको, एक और बाबा हैं गुफरान बाबा, वो इस मामले में हमारी मदद करेंगे। तो अभी बात कर लो। कहा ना 2 दिन रुको। ऐसे कामों में जल्दबाजी ठीक नहीं, बनता काम बिगड़ सकता है। और रहीम को गुफरान ने भगा दिया और हम भी भागते रहे। काटने के लिए बकरा ढूंढते भागते रहे, और बलराज को सिर्फ मुंडी के लिए मार डाला? अरे नहीं साहब, हमने नहीं मारा उस आदमी को, वो ये फजल, उसको यहीं पिपरवा में वो अपना लाला आलम मिला, तब जाके साहब बात बनी। क्या बात बनी? इत्तेफाक से बात बनी सर। लाला आलम ने एक मर्डर की सुपारी उठाई थी और हम लोगों ने एक मुंडी ले आने की, बस 1 तीर से 2 निशाने। क्या बात है लाला, मर्डर की सुपारी? सही जा रहे हो। निशाना कौन है? नाम वाम नहीं पता, दाम पता है और काम पता है। कनकपुर का है कोई, पार्टी पहचान बताएगी और हम पहचान मिटाएंगे। एक काम कर लाला, उस बंदे की मुंडी हमें दे दे। क्यों? अरे हमने तुमसे पूछा उस बंदे की सुपारी क्यों उठाई? वैसे हमें और ताहिर को उसकी मुंडी से कोई खास इश्क मोहब्बत नहीं है। मुंडी काट कर लाने के मोटे दाम लगेंगे। 25,000 में हाथ मिलाएं? अबे ओ फजल, इंसान की मुंडी काट कर लानी है, खेत से मूली नहीं। साले 25,000 में बाल ना काटू किसी के में। चल 40 हफ्ते में ला ले। बड़ी जल्दी हाथ में लाने की। सुन बेटा, 1 लाख रुपए लूंगा। अरे यार तुझे सुपारी की मिल तो रहे अलग से। तुझे भी तो मिल रहे हैं मुंडी के। 45 बोला ना, 1 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह और धंधा अपनी जगह, सोच ले। अरे सुन तो चल, तू भी क्या याद रखेगा लाला, दिए 1 लाख तुझे, अब तो मिला ले हाथ। हमने किसी को खरोचा तक नहीं, वो लाला और उसका साथीदार ताहिर, इन दोनों ने मर्डर किया। हमने तो बस मुंडी ली। आ रहा है। चलो। तुम्हारा माल चेक कर ले। सही है। खुदा कसम हमने नहीं मारा बलराज, हम बेगुनाह हैं। बेगुनाही को इतना भी मत गिराओ कि मजाक लगने लगे। अजीज ने मुंडी के साथ क्या किया? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी साहब, और हमें तो पूरा पैसा भी नहीं मिला अभी तक। मिला? इमरान, यहाँ खोल।
4 दिन में सूख जाएगा, उसके बाद काम शुरू करेंगे इस पर। रहीम भाई को परफेक्ट मालूम था कि अजीज बाबा के पास जाने के पहले क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन इस बार इस रहीम बाबा ने कुछ ज्यादा ही कलाकारी कर दी। अब हंसे हम लोग। 4 दिन बाद रहीम भाई ने जमीन से मुंडी बाहर निकाली और अपना काम शुरू किया। जो करना था रहीम बाबा ने किया। फिर मुंडी हमको पैक करके दे दिया और हम उसे अजीज बाबा के पास ले गए। सलाम अलैकुम। संभाल कर लाए हो ना? बिल्कुल अजीज बाबा, आप पैकिंग देखिए ना, वो कुरियर वाले जैसे करते हैं ना, एकदम वैसी करवा दी है। थर्मार्मा खोल लगा के एकदम बेहतरीन। ये क्या है? इसके माथे पे तो दरार है। हमने तो छुआ तक नहीं। आप रहीम बाबा से पूछिए। रहीम कभी भी ऐसी टूटी फूटी खोपड़ी मुझ तक नहीं भेजेगा। तुमने जरूर इसे कहीं गिराया है रास्ते। एक तो गिराया नहीं, और मान लो अगर कहीं गिराया होता ये टूटती थोड़ी। देखो कितना थर्मार्माकोल लगा के एकदम फर्स्ट क्लास पैकिंग किया है। अचार डालो इस पैकिंग, ये खोपड़ी नहीं चलेगी। अरे ताजे ताजे आदमी पे अजीज बाबा, गर्दन काटते वक्त बंदा जिंदा था। तो क्या करूं? अब थोड़ी सी खरोच आ गई तो क्या फर्क पड़ता है? जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। रूहानी ताकतों से बेईमानी बहुत भारी पड़ती है। चिढ़ गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अजीज बाबा, और कुछ माफी अभी मांग लो उनसे, इस काम चला लो। चुप! मजाक समझ रखा है? जो आदमी मेरी मदद ले रहा है वो यहाँ का नहीं, अरबी है, अरबी। और पैसे पानी की तरह बहा रहा है अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए। और मैं ऐसे आदमी के साथ चिंदी चोरी नहीं कर सकता। तो अब ये वापस ले जाओ। ले जाकर दर से चपका देंगे गोंदा। फिर मजाक कर। मजाक तो आप करो अजीज बाबा, पूरी जान जोखिम में डाल के काम करके लाए। अब बोल रहे हो वापस लौट जाओ। हैं ये कोई टॉर्च लूंगी और सीडी प्लेयर है क्या? अरे काम पूरा किया, पूरे पैसे लेंगे। शुक्र करो कि एडवांस वापस नहीं मांग रहा हूँ। ऐसा ना कहो अजीज बाबा, पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से किया आपका काम। लेकिन ये तो मेरे किसी काम नहीं आया ना। तो अब क्या? नई मुंडी ला के दे। हाँ, मुंडी तो मुझे चाहिए, लेकिन ऐसी टूटी फूटी नहीं, एकदम चकाचक नई बेदाग। अगर तुम ला सकते हो तो ठीक है, वरना और भी भूखे हैं जमाने। हमारी तो मतलब घटिया ही खड़ी होगी साहब। 3 लाख एडवांस अजीज बाबा ने दिए, जिसमें से 1.5 तो रहीम भाई ले गए, और फिर लाला आलम और ताहिर 1 लाख वो ले गए। बचे 50,000 में 15,000 तो हमारी खर्चे थे। तो ये सुपारी तुम्हें किसी अरबी ने दी थी यहाँ कनकपुर में? नहीं साहब, हमारा काम सिर्फ कटा सर ला के देना था साहब। ये सुपारी किसने दी ये सब हमें नहीं पता साहब। लाला और ताहिर ने किसके लिए सुपारी उठाई थी? साहब ये बात आप उनसे पूछिए ना। कहाँ मिलेंगे लाला और ताहिर? दोनों कानपुर में ही है सर। नंबर और पता एक झटके में बता दो। साहब हम पे 302 मत ठोकिएगा साहब। साहब हमने उस बल्लाज को हाथ तक नहीं लगाया साहब। साहब हम बेगुनाह है साहब। ये जरा लाला और ताहिर मिल जाए, फिर तुम्हें फुर्सत से बताते हैं कौन से चार्जेस ठोकेंगे तुम पर। मैडम, शिवराज का चिट्ठा खुला है। इसके कई औरतों के साथ अफेयर्स रहे हैं। धर्म और प्रवीण की क्या खबर है? सर, इमरान और फजल ने सारे फोन खोल दिए क्या? लाला और ताहिर का पता चल गया। सर, इस अजीज बेग के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं मिला उस तक पहुंचने का? मिडिल ईस्ट के कुछ नंबर्स मिले हैं। इस पूरे कांड से मुझे किसी विकृति की बू आ रही है। तेरा अपडेट क्या गुरु? मैं मैडम को वही बता रहा था कि शिवराज के बेशुमार अफेयर्स रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बलराज के मर्डर से जुड़ा हो, और ना ही इस प्रवीण का कुछ है। लेकिन इस धर्म का है, धर्म पुरोहित, ये थोड़ा अजीब है साहब। कैसे? ये धर्म के साथ विशाल काम करता है सर। ये विशाल अक्सर धर्म के घर साइड ड्यूटी करता है, धर्म के पीठ पीछे उसकी पत्नी आरती के साथ। और धर्म को इस बात की भनक तक नहीं समझ में नहीं आ रहा साहब। इस विशाल का लगभग रोज का आना जाना है, तो क्या ये धर्म को पता नहीं होगा? एक मिनट सब, इमरान और फजल ने बोला था कि मर्डर लाला और ताहिर ने किया है। चलिए मान लेते हैं किया, नकाब पहना और काट दिया गला बलराज का। बस अब इससे पहले तो उन्होंने धर्म को पकड़ के रखा था, फिर वो सारा गेम खेला, एक एक करके सबको पेड़ के पीछे लेके गए। बलराज
बलराज छुपा रुस्तम था, तो क्या बलराज का धर्म की पत्नी आरती के साथ कुछ अफेयर वगैरह? लेकिन गुरु, उस वर्षा ने बोला था ना कि उसने उसे रिश्ता इसलिए तोड़ा ताकि उसके भाई शिवराज का चाल चलन ठीक हो पाए। क्या ये केस वाकई में इतना टेढ़ा है या हम बना रहे हैं? सर जी, मेरा कहना है कि इस लाला और ताहिर से तो आपको सच पता चल ही जाएगा। एक बार इस धर्म की धर्म पत्नी को उठाइए ना, और मैडम फिर आप अपने स्टाइल में निकलवाइए कुछ उससे। जी कहिए। जी चलिए, आपसे बात करनी है। वैसे मैं आपके कोई दोस्त तो हूँ नहीं कि आपके साथ गप्पे लड़ाने चलो। दोस्ती तो हो जाएगी आरती पुरोहित, जैसे तुम्हारी दोस्ती हुई थी विशाल से। धर्म को पता है इस दोस्ती के बारे में? पता होगा, नहीं पता होगा, मैं नहीं जानती। देखिए मैडम, विशाल डरता है, मैं नहीं। आप जाके उसे डरे। ऐसी और किस किस से दोस्ती है तेरी? आपको क्या दिलचस्पी है मेरे दोस्तों में? आपको किसी ने लूटा क्या? आपका कुछ लगता तो नहीं, या फिर उनमें से किसी ने किसी को लूटा है? उनमें से किसी एक का कत्ल हुआ है। क्या कत्ल हुआ है? किसका? बलराज कुशवाहा का। बलराज कुशवाहा मेरा दोस्त? धर्म भैया, आरती भाभी को पुलिस उठा ले गई है। लगता है शक हो गया उन्हें। कैसा शक? हमें नहीं पता, वो बलराज कुशवाहा को लेकर कुछ है। खुद हमारे घर में आग लगाता है और दूसरों को उसमें जलाता है। आपको गलतफहमी हुई है। दूसरों की चुगली करता है कि हमारी पत्नी का किसके साथ क्या चक्कर चल रहा है, और खुद जब देखो तब हमारे घर में पड़ा रहता है। धर्म पे यकीन कीजिए हमारा। सब हमें लगता है हमारा भाई बलराज हमारे कारण मारा गया है। तुम्हें हमेशा से पता था तुम्हारा भाई बलराज क्यों मारा गया? हमें ऐसा लगता है कि हमें मालूम था साहब, हमें ऐसा एहसास था। शिवराज, साफ साफ बोलो। इस वक्त हमारे हाथ में एक भयानक और काले जादू का विकृत केस है जिसमें तुम्हारे भाई का कटा हुआ सर इस्तेमाल हुआ है। कौन मानना चाहता था उन्हें? तुम्हारा वो चचेरा भाई प्रवीण, या फिर वो धर्म पुरोहित, या फिर दोनों में से कोई एक तो पक्का झूठ बोल रहा है। आप मेरा नाम बलराज कुशवाहा के साथ जोड़िए या किसी और के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है कि मेरे पति कमजोर है, हर तरह से कमजोर। और हमें लगता है कि इसी की वजह से उसने बलराज का कत्ल करवाया। हाँ तो हो गया ना, जाके गिरफ्तार कर लीजिए उसे। वैसे आपको ज्यादा मारपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा सा जोर से डांट देगी ना तो सारा सच कबूल देगा वो। आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा बलराज कुशवाहा के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, किसी भी तरह का संबंध नहीं था। संबंध हमारा था साहब। तुम्हारा और आरती का जिस्मानी संबंध था। जी। मिलती कहाँ थी तुम शिवराज से? मेरे घर पर। वो मेरे पति के लिए काम करता था। मेरे पति हर वक्त ट्रांसपोर्ट के काम से यहाँ वहाँ घूमते। शिवराज मेरे सारे काम कर देता। दोस्ती हुई, अफेयर हुआ, विशाल से भी अफेयर हुआ। पेशेवर हो इतना तो जानते ही होगे कि लॉकअप में क्या क्या होता। सीधा बोलोगे या चाय नाश्ता लोगे? सीधा बोलेंगे। तो बोलो। सुपारी उस ट्रांसपोर्ट वाले धर्म पुरोहित ने दी थी। बलराज को मारने की? हाँ साहब, उस रात जो कुछ भी हुआ वो धर्म पुरोहित के कहने पर हुआ। जोर से घसीटना हमें, ऐसा लगना चाहिए कि हमला हुआ है हम पर।
बांधो। वो पेड़ के पीछे ले जाना वो सब नौटंकी थी, परवीन और उसके बेटे विवेक को बौखलाने के लिए। हाँ साहब, वो सब कुछ धर्म पुरोहित का सोचा हुआ था। वही बताने वाला था किसको मारना है। वो जो कहता गया हम करते गए। धर्म ने कहा कि बलराज को मारना। जी साहब। वो जो मुच्छड़ है ना, मस्से वाला, फिर हमने मार डाला साहब उसे और उसकी मुंडे इमरान और फजल के हवाले कर दी। साहब एक बात और है, एक गलती हुई थी हमसे। कैसी गलती? अब हम इस केस की तह तक पहुंच रहे थे, पर अभी भी बलराज कुशवाहा मर्डर केस में आखिरी ट्विस्ट बाकी था। विशाल पटेल, धर्म पुरोहित का मुलाजिम नहीं चाहता था कि उसके और आरती के जिस्मानी रिश्ते में कोई रोक आए, इसीलिए उसने धर्म को इतना बड़ा कदम लेने की तरफ धकेला। धर्म भैया जरा साइड में आओ ना, आपसे अर्जेंटली बात करनी है। जल्दी बोल। धर्म भैया, शिवराज को रोज रोज घर क्यों बेचते हो? अरे हजारों काम रहते तुम्हारे भाभी के, दिमाग खा जाती है हमारा। तुम्हें क्यों पूछ रहे हो? धर्म भैया, शिवराज आपके घर पे वो सारे काम भी कर रहा है जो आप बोले भी नहीं और आपको पता तक नहीं। हमने हमारी आंखों से देखा है। क्या 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 देखा तुमने? तुमने अपनी आंखों से देखा विशाल? सच बोलो। शर्म के मारे हमने आंखें नीचे कर दी और सीधे आपके पास चला आया। खूब थप्पड़ लगा हमने आरती को, लेकिन हर एक थप्पड़ हम ही को लगता रहा। मजाक उड़ रहा था हमारा, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आई। हमने शिवराज को भी नौकरी से निकाल दिया, लेकिन वो हमेशा चिपकी रही उससे, और वो भी जब देखो तब हमारे घर चला आता मुंह मारने के लिए। एक ही तो जिंदगी है, ऊपर से 4 दिन की जवानी। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था कि ये मैं तड़प तड़प कर जीऊं। और धर्म ना खुद का इलाज कराने को राजी था और ना मुझे छोड़ने के लिए। तो तुझे पहले दिन से पता था कि बलराज का कत्ल धर्म ने किया है? हाँ, तो मेरा काम है क्या उसे जाके पकड़वाना? वो आप लोगों को उल्लू बनाते जा रहा था। आप लोग क्यों बन रहे थे? आपको जाके पकड़ना चाहिए था ना उसे। अब इसका इल्जाम भी आप मुझ पर थोपेंगी। हमें शक जरूर था जब धर्म भैया बोले कि उन्हें बंदी बना लिया गया और सर कटा बलराज का। साहब अजीब लगा कि कोई लुटेरे से क्यों करते, बेवकूफ थे क्या? हमें यकीन था नहीं साहब, इसीलिए हम चुप बैठे रहे। अबे तो चुप इसलिए बैठा रहा ताकि तेरा चक्कर चलता रहे आरती के साथ। हम मानते कि हमारे मजे हो रहे थे आरती भाभी के साथ, और ये शिवराज बीच बीच में हड्डी बन जाता था। हमारे बताने के बाद धर्म भाई सुपारी उपारी देंगे साहब, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी, हमारा डर सही था। वो लोग हमें ही मारने आए थे। हमारी जगह वहां भैया थे, इसलिए भैया मारे गए। उस रात हमारा जी घबरा रहा था। हमें लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। एक गलती हुई थी हमसे। कैसी गलती? मालिक, जिस आदमी को हमने मारा था वो धर्म पुरोहित का असली निशाना नहीं था। साली गड़बड़ हो गई। जिसे मारना था वो तो आज आया ही नहीं, रोज आता है। तो अब क्या? इनमें से किसी को नहीं मारना है। इस मजदूरी की पूरी कीमत लगेगी। फिर से एक्शन रिप्ले होगा। नया काम नया चार्ज। पहले बता रहा हूँ, सोच ले। काम कर। वो जो मुच्छड़ है ना, मस्से वाला, जिसके छोटे बाल हैं, उसे खत्म कर दे। शिवराज नहीं तो बलराज? हमें शिवराज को मारना था, लेकिन फिर ख्याल आया
अगर बलराज को मार देंगे तो शिवराज को ठेस पहुंचेगी, जिंदगी भर का दर्द मिलेगा, पछतावा होगा कि दूसरों की बीवियों के साथ चक्कर नहीं चलाते। चक्कर तो विशाल का भी चला तुम्हारी बीवी के साथ, उसकी भी सुपारी दी है। उसे तो हमें अपने हाथों से पहले मार देना चाहिए था, वही तो सारे फसाद की जड़ है। कान भर दिया हमारे, दिमाग खराब कर दिया, जिससे कि उसका अपना फायदा होता रहे। और तुम तो दूध पीते बच्चे हो। और एक बात बता दो, ताली दोनों हाथों से बजती है। आरती तो जड़ है, अगर उस बेशरम को हम पहले मार देते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम सही कह रहे हो शिवराज, हम पता नहीं कब और कैसे उस वर्षा की तरफ खींचते चले गए। भैया छोटा मुंह बड़ी बात, औरतों की तरफ खिंचाव ना पागल घोड़ी की तरह होता है। हाँ, लेकिन उस घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि ये लगाम ही सही और गलत के बीच लकीर खींचती है। ये तुम्हारा और आरती का जो कुछ भी चल रहा है ना, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि धर्म ने तुमको नौकरी से क्यों निकाला, और ये भी जानते हैं कि नौकरी से निकाले जाने के बाद भी हर दूसरी दोपहर तुम उसके घर क्यों जाते थे। ये धर्म जब भी हमसे मिलता है ना, हमसे निगाह नहीं मिला पाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे शर्म आती है अपनी पत्नी पर। लेकिन हम भी निगाह नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि हम शर्मिंदा हो जाते हैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। बहुत आक्रोश है उसके अंदर, मैंने देखा है उसकी आंखों में। वो जब भी हमसे मिलता है तो बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, उसके दर्द को आजमाना बंद करो, वरना एक दिन हम सब पे बहुत भारी पड़ेगा। इस हत्याकांड के खुलासे के 2 हफ्ते बाद हमारे हाथ रहीम मलिक लगा। अरे साहब, हमारे हाथ तो सिर्फ कटा हुआ सिर लगा था। हाँ तो ठीक है ना, हम भी सिर्फ तेरे सर पर ध्यान देंगे, धड़ को छुएंगे तक नहीं। आंख, नाक, कान, बाल, होंठ, दांत, बस इन्हीं के साथ खेलेंगे। रहीम मलिक के जरिए बलराज कुशवाहा का सर उस जगह से बरामद किया गया जहां रहीम ने उसे दफना दिया, जब बाबा अजीज बेग ने उसे रिजेक्ट कर फजल और इमरान के हाथों रहीम को लौटा दिया था। अजीज बेग को हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, पर वो इतना शातिर था कि कनकपुर में ही आकर छिप गया था, ऐसी जगह जहां उसे सबसे कम तलाशा जाता। और कितने कत्ल करवा चुका है इन मुंडियों के लिए? कराए होते तो आप छोड़ते मुझे? जेल में होता ना इस वक्त। अब जाएगा जेल, पहले जेल फिर फांसी। फांसी तो कत्ल के लिए दी जाती है सरकार, और मुझे तो सिर्फ मुंडी चाहिए थी। मैंने किसी से नहीं कहा कि वो जाके किसी का मर्डर करे। मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं। कौन है जिसके लिए तुझे ये सिर चाहिए था? किसके लिए ये सब कर रहा तुम? है एक बदनसीब जिसके पास दौलत बेशुमार है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत नहीं है, वक्त की दौलत। बेचारा कैंसर के आखिरी पड़ाव पर है, दिन रात जिंदगी के लिए दुआएं मांगता रहता। मैं तो बस उसकी दुआओं में इजाफा कर रहा था। एक जवान बेकसूर आदमी का कत्ल करके, उसका सर काले जादू में इस्तेमाल करके। मैंने किसी से नहीं कहा कि किसी का कत्ल करे। तो फिर सर कहां से आया? हवा में से? मानो या ना मानो, रूहानी ताकतों की दुआओं में बहुत असर होता है। मेरा ये जो हाथ है ना, इसमें भी बहुत असर है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।